मैं सर्वप्रथम तो डॉक्टर साहब दादी जी हमारे तो बहुत क्लोज थे। विश्वनाथ जी हम आते जाते रहते थे इनके पास, और मेरे दोस्त की मदर है, उनकी याद में एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट लगाया है जिसके लिए मैं डॉक्टर अंजनी जी को बधाई देता हूँ। और रक्तदान तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। जैसे हम कह देते हैं भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, वो अपनी जगह ठीक है, परंतु रक्तदान करना सबसे बड़ा दान है। आजकल तो नेत्रदान का भी बड़ा महत्व आ गया है, और किसी की हम जिंदगी बचा ले हैं, इससे बड़ा और परमात्मा के लिए। और ये सेवा जो है परमात्मा की सेवा है, मानवता की सेवा जो है भगवान की सेवा है। तो हमें सभी को रक्तदान करना चाहिए। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत बार किया है, जब जहाँ जरूरत होती है। अब तो वो बुढ़े हो गए, वो लेते नहीं, उन्हें करते रहते हैं, तो करना चाहिए। मेरा सिरसावासियों को यही संदेश है। मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, मेरी मैडम भी रक्तदान करके आती है, बेटों को भी कहता हूँ भी जहाँ मौका मिले, तो एक बेटे ने तो मेरे ख्याल में 20-22 बार कर दिया हो अब तक, तो इसलिए करना चाहिए। संजीवनी हॉस्पिटल इस तरह के कार्यक्रम करता रहता है, तो संजीवनी हॉस्पिटल के लिए क्या कहना चाहते हैं? अरे संजीवनी हॉस्पिटल तो सारे शहर में भी फेमस है, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सामाजिक कार्य भी करते हैं, और डॉक्टर साहब को कभी भी किसी प्रोजेक्ट के लिए कह दें तो वो मना नहीं करते। कोई भी, हमारा भी लाइन्स क्लब का काम होता है, सीनियर सिटीजन में उनके पापा जी काम करते हैं, तो कभी भी हेल्प करने के लिए मना नहीं करते, और मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो इसी तरह करते रहें। रिपोर्ट बनाया हुआ आपने, पता नहीं कितनी बार आपने ब्लड डोनेट कर चुके हो? तो मैं तो यही मैसेज देता हूँ शहरवासियों को, यूथ को, कि आपने एक ऐसा कैसा बनाए, जन्मदिन हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, कोई और फंक्शन हो, तो ब्लड दान जरूर करें, क्योंकि ये इंश्योरेंस बनता है, ये आम पब्लिक से निकलता है, और इमरजेंसी में ये बहुत लोगों की जिंदगी जाता है। और हमारा सभी परिवार जो एक ऐसा परिवार है जो समय समय पर कैंप लगाता रहता है, और इस तरह के हमने अनेक कैंप लगाए हैं और आगे भी लगाते रहेंगे मेरे डॉक्टर अंजनी अग्रवाल जी। तो मैं फिर एक बार सभी को समझ देता हूँ, और मैंने आज 23वीं बार ब्लड दान किया है, तो मेरे कोई कमजोरी महसूस नहीं होती, कोई वीकनेस नहीं होती, और खुशी होती है अंदर से जी। मैं अपने जन्मदिन पे करता था, पर अब मैंने 31 तारीख को दान शुरू कर दिया जी। तो बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। ये तो सब है जी, पर कोई नहीं। खैर आगे से मैं तो यही कहूँगा सभी यूथ को कि बढ़ चढ़ के भाग लें, खून दान करें। खून इंश्योरेंस बनता है, खून आम पब्लिक से ही निकलना है, और वो पब्लिक के अंदर ही जाना है सर। ये बहुत इमरजेंसी में काम आता है। देखो, संजीवनी हॉस्पिटल हर साल ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है दादी जी की पुण्यतिथि पर, और दिल से सुकून मिलता है। दूसरा क्या कि खून एक ऐसा दान है जो सदियों तक किसी न किसी रगों में दौड़ता रहता है। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि आपको जब भी मौका मिले तो खूनदान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि खूनदान अपने आप मैंने बोला ही है कि एक ऐसा दान है जो सदियों तक आपका किसी न किसी रगों में किसी खून की तरह दौड़ता रहेगा। तो आप सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आज के ये ब्लड डोनेशन कैंप में जो भी ब्लड इकट्ठा हुआ है, उसका यूज़ कहाँ पे किया जाए? ये तो अनजान आदमियों को काम आता है। देखो शहर में क्या होता है, हम जैसे इस लाइन से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ भी पेशेंट आते हैं। रात भी एक पेशेंट आया जिसको 6 यूनिट खून चाहिए था। तो ये आप जैसे मेरे जैसे भाई जब दान करते हैं वहीं से ही आता है। तो एक तो ऐसा दान है जिसका आपको कोई धार्मिक एंगल भी नहीं, कोई जात धर्म नहीं है, मतलब अपने आप को एक सुकून मिलता है। और खून बनता नहीं मशीनों से, खून इकट्ठा करने का एक ही जरिया कि आप उसको दान करें। साल में आप 4 बार दान कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। संजीवनी हॉस्पिटल इस तरह के कार्यक्रम हर साल करता रहता है, तो आज के इस ब्लड डोनेशन कैंप में कितना ब्लड इकट्ठा किया गया, कितने लोगों ने हिस्सा? हमारा लगभग हर साल का एक टारगेट रहता है 40 से 50 यूनिट करने का। अभी तक लगभग 35 लोगों ने दान कर दिया। अभी 2 घंटे और चलेगा, और कुछ फ़ोन आ रहे हैं, तो लगभग 50 से ऊपर ही क्रॉस करेंगे आज भी। तो अच्छा सहयोग मिलता है शहरवासियों को। यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे कि लोग इस तरह के कामों से बहुत देखो, पीछे? यूथ को मैं एक मैसेज दूंगा कि आप ना जन्मदिन पे या अपनी सालगिरह पे एक रूल बनाओ कि इस दिन मुझे ये काम करना है। वो जन्मदिन में फिक्स कर लो भी मेरे को ब्लड डोनेट करना है, या आप सालगिरह पे मैसेज बना लो कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने डोनेट करना है। तो एक ऐसा मैसेज लाइफ में होना चाहिए कि मेरे को आज ये काम करना है। उसमें फिर आपका एक रूटीन बन जाता है कि मेरे को आज ये काम करके आना है। सर, एक लोगों की धारणा भी है कि ब्लड डोनेट करने के बाद वीकनेस फील होती है, ऐसा कुछ? नहीं, एक बार आप खूनदान करते हो, ये मानना एक हेल्थ चेकअप जैसा काम करता है। वो एक स्फूर्ति लेके आता है, शरीर में नया खून बनता है। आप फील करते हो 2 दिन बाद कि बड़ा खुशनुमा माहौल। दूसरा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, खून काटा हो जाता है, उन चीज़ों में राहत मिलती है।
खूनदान से कोई वीकनेस नहीं आती, वीकनेस का कोई वो नहीं है। और बाकी चेक करके करते हैं, अभी जिसका जो दे सकता है उसी से खून लिया जाता है, ऐसे कमज़ोर से तो लिया भी नहीं होता है। आपका कहना है कि करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए खूनदान, तो आपको जब भी मौका मिले ज़रूर करो, क्योंकि मैं दोबारा कह रहा हूँ ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी मशीनों से या आज तक साइंस बना ही नहीं पाया है और ना पॉसिबल है। तो ये तो इकट्ठा करेंगे वो किसी न किसी भाई के बहन के कहीं ना कहीं काम ही आएगा।